हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम स्कोर 95 प्लस पर स्वागत है, वेलकम है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह का प्रकार। इससे पहले की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का 3.1 जो लेसन था मुकम्मल सॉल्यूशन किया है ना। और मुझे उम्मीद है उसे आप देख चुके होंगे। आज की क्लास में टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपना आज की क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं तो उस टॉपिक का नाम है ना मैट्रिक्स। और ये आपका होगा लेक्चर नंबर 4। ये आपका होगा लेक्चर नंबर 4, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों के प्रकार। हम लोग इससे पहले की वीडियो में है ना पढ़ चुके हैं कि आव्यूहों के प्रकार 4 प्रकार के कौन कौन पढ़े हैं। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब आज इनका प्रकार देखना शुरू करेंगे हम लोग कि स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह और मैट्रिक्स A equal to Aij m by n is a square matrix if m बराबर n। if m बराबर n, आव्यूह A बराबर इतना को वर्ग आव्यूह कहते हैं यदि m n के बराबर हो। यदि m n के बराबर हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। यह देखिए, यह मैट्रिक्स जनरल नाम में है और इसका एलिमेंट का नाम रखे A11, A12, A21, A22 मीन्स पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। इसी को बाबू हम लोग कहेंगे इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसे? इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। यह एक वर्ग आव्यूह है। क्या बाबू? यह एक वर्ग आव्यूह है। क्यों? क्योंकि इसमें ना m जो है n के बराबर है। इसमें जो है m है जो n के बराबर है। m को नंबर ऑफ रोज बोलते हैं और n को नंबर ऑफ कॉलम्स बोलते हैं। अब आगे देखते हैं इसको। आगे की पेज में इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं। दोनों एग्जाम्पल में मैट्रिक्स है। तो कोई पूछे कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। इसमें जो पहला रो है उस रो का एलिमेंट बताएं तो 2, 5। दूसरा रो का एलिमेंट बताएं 3, -1। इसमें क्या m n के बराबर है? तो हाँ, m n के बराबर है। अगर m n के बराबर है तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। बोलिए, इसे क्या बोला जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए, अगर इसमें कोई पूछे कि कै गो रोज, तो 3 गो रोज। कितना कॉलम्स? 3 कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, जितना रोज है उतना ही कॉलम्स है, इसलिए यह आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। यह आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। अगर जहां दिक्कतें हो तो फिर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं फिर से पुनः उसे समझाने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। और हम लोगों का, हमारे टीम का यही मकसद है, यही टारगेट है कि आपको खूब बेहतर एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाए, समझाया जाए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि ये अभी हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बेटा? जीरो मैट्रिक्स, जिन्हें शून्य आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे? शून्य आव्यूह। इसे ना जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जीरो से। अगर हम लोग अपनी भाषा में यूं कह ले, इसे अंग्रेजी के ए लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है।
क्यों? क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग वीडियो में, पहली वीडियो में ये बातें हम आपको बताए हैं कि जो मैट्रिक्स होता है ना, उसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे देखिए, हम ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम अंग्रेजी के किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे हम जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो अगर ये जीरो मैट्रिक्स है तो इसका यहाँ पे आपको बताऊं कि यह आपका एग्जाम्पल है। इसे हम ना जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, और यह 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यह किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें कोई कहे हबीब सर आप A11 का मान बताइए, तो हम बोलेंगे 0। अब कोई हमसे पूछे A21 का मान बताइए, A11 का मान 0, A21 का मान 0, A31 का मान 0, A31 का मान 0, है ना? क्लियर? बातें समझ में आ रही है? अब देखिए, ये भी आपका एक एग्जाम्पल है, कि यह भी आपका जीरो मैट्रिक्स है, और जीरो मैट्रिक्स के साथ साथ स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्डर 2/2 है, तो इसे हम जीरो मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और जीरो मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैट्रिक्स का ये भी टाइप आपको समझ में आया। और देखिए, आसान बात है, जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जिस अवयव का सारा एलिमेंट जीरो हो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। बातें क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर है डायगोनल मैट्रिक्स। कुछ लोगों का मानना होता है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उनके 3 बच्चे, 3 औलाद। एक कौन है? डायगोनल मैट्रिक्स। एक कौन है बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, M/M मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही ना MN के बराबर होता है या NM के बराबर होता है, हम वहां M/M कह सकते हैं। वेयर Aij बराबर 0, I इक्वल नॉट j, I j के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट इज जैसा कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे हम यहाँ पे बात करें बाबू कि उसी बात को हिंदी में लिखा गया, तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप उसे पढ़ लेंगे। अब यहाँ देखिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स का ग्राफ बनाया जा रहा है, तो इसे ना हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। याद रखें कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं। इनका ऑर्डर 2/2 है, ध्यान से सुनना है ना? लेकिन कह रहे हैं वेयर Aij बराबर 0, एलिमेंट 0 होना चाहिए। तब जब Ij के बराबर ना हो, तो उनका एलिमेंट 0 होना चाहिए, है ना? और जब Ij के बराबर हो तो उसके लिए आपकी मर्जी, जो देखे जैसे देखे। तो देखिए, यहाँ हम लोग देख रहे हैं A11 A22, यहाँ तो Ij के बराबर है ना वो, तो यहाँ A21 A12 Ij के बराबर नहीं ना है, तो Ij के बराबर नहीं है, Ij के बराबर नहीं है, यहाँ भी Ij के बराबर नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ A21 बराबर A12, या कह सकते हैं A12 बराबर A21, A12 बराबर A21 इक्वल 0, तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इन्हें देखिए, इन्हें एक नाम भी रख सकते हैं कि यह मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, या मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे A11 0 0, A12
इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। और इसे शॉर्ट में ना, इसे शॉर्ट में हम यूं लिख देंगे डायगोनल, डायगोनल A11 A12, इन्हें शॉर्ट में हम लिख देंगे A11 A12 A11 A12 A11 A12। इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वही बात यहाँ देखिए एग्जाम्पल में दिया गया, एग्जाम्पल में दिया गया है। तो इसको यह देखिए, यह एलिमेंट क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता है। डायगोनल, यह एलिमेंट्स क्या कहलाता है? डायगोनल मीन्स बिकर्ड। इसके अलावा का एलिमेंट जीरो है तो इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। और इन्हें शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि डायगोनल A11 A22, इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं A11 A22। इन्हें हम शॉर्ट में कह सकते हैं A11 A22। अब आइए यहाँ पे, ये आपका डायगोनल है, ये आपका क्या है? डायगोनल है। इन्हें शॉर्ट में हम कह सकते हैं डायगोनल 2, 3। फुल लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, यानी डायगोनल के अलावा जितने एलिमेंट हो सबके सब क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसे डायगोनल बोलेंगे 2, 3। इसे क्या बोलेंगे? डायगोनल बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स से बनता है? स्क्वायर मैट्रिक्स से। किस मैट्रिक्स से बनता है? स्क्वायर मैट्रिक्स से। एक बात और देखते हैं कि अगर यहाँ कोई पूछे आपसे यह कैसा मैट्रिक्स है तो क्या बोलिएगा? डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। इन्हें शॉर्ट में क्या लिखेंगे? तो A इक्वल डायगोनल 2, 3, 5 2, 3, 5 आंसर। यही बात यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि यह डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इनको अगर फुल नेम के साथ लिखना हो तो ऐसा लिखेंगे और इन्हें बोलेंगे, इसे कहते हैं डायगोनल। इसे कहते हैं डायगोनल, है ना? मीन्स बिकर्ड। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही है। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना है, ध्यान से वीडियो को देखना है। जहां दिक्कतें होगी वहां सवाल भी राइज करना है। आगे बढ़ते हैं लोग, नेक्स्ट देखते हैं लोग। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का एगो मतलब औलाद है, बेटे हैं 3। एगो कौन था? डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा कौन है? स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए जो बनेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स से बनेगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स में mn के बराबर होता है तो हम m/n या n/n लिख सकते हैं। इज अ स्केलर मैट्रिक्स if aij जो यह एलिमेंट है वह k कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, और i j के बराबर होना चाहिए तो उसका कोई ना कोई कांस्टेंट होना चाहिए। i j के बराबर ना होगा तो उनका 0 होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, यह एक मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ कंप्यूटर महोदय कह रहे हैं कि A1, तो इसको हम लोग पहले घेर लेते हैं, इसको घेर लेते हैं। A12 बराबर 0, A21 बराबर 0 और A11 बराबर A22 बराबर k दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यही बात को यहाँ पे लिख दिया गया। और अब कोई पूछे कि इसे कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे तो हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब बात आगे करते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये आपसे कोई पूछे कि यह कौन सा मैट्रिक्स है तो देखिए, इनका जब डायगोनल
सेम होगा तो यह कांस्टेंट है, k का मान है, k का मान है, तो इसे हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स या नंबर एक से बड़ा होना चाहिए, जो कांस्टेंट होगा k होगा वह एक से बड़ा होना चाहिए या एक से छोटा होना चाहिए। जो नंबर हो वह एक से बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, और हमेशा क्या होना चाहिए, कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। क्या -7 अगर 0 हो गया तो यह स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, बट क्या बोलते हैं, वह स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। फिर यहाँ ये एक एग्जांपल और लिया गया है, इस एग्जांपल में भी देख रहे हैं कि इनका सारा मान सेम है, तो यह k का मान है और इस मान को हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इनके जो स्क्वायर मैट्रिक्स के तीसरे संतान है वह है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं। इसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। और स्क्वायर मैट्रिक्स, बात तो समझ में आ रही है। और स्क्वायर मैट्रिक्स m/m इज अ यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ रिजल्ट देखिएगा, आई जे के बराबर ना हो तो एलिमेंट 0 होना चाहिए, आई जे के बराबर हो तो हमेशा एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जब आई जे के बराबर ना हो तो 0 होना चाहिए, जब आई जे के बराबर है तो 1 होना चाहिए। अब यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया गया है, बताया गया है कि यह जो एग्जाम्पल I2 है इसका मतलब 1001 I2 है, इसे रिप्रेजेंट I से करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। तो I2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, I3 का मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए यह डायगोनल है, यह डायगोनल है। क्या है? डायगोनल है। अगर डायगोनल 1 हो तो यूनिट मैट्रिक्स या एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या देखिए यह डायगोनल है और इस डायगोनल के अलावा जितने एलिमेंट है सब के सब 0 है, तो इसे भी हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बाबू? यूनिट मैट्रिक्स। क्या देखे? स्क्वायर मैट्रिक्स के 3 संतान। कौन? एगो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं अलग अलग हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सेम होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। जो स्केलर में होंगे वह हमेशा k होना चाहिए, यानी एक से बड़ा नंबर होना चाहिए या एक से छोटा नंबर होना चाहिए, लेकिन डायगोनल 0 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, -2 चलेगा, -3 चलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। और जिसमें 1 सिर्फ आए डायगोनल, तो ये भी कांस्टेंट है, लेकिन इसमें शर्त है कि सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा दूसरा नंबर ना होना चाहिए, तो इसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई जैसे बुरा ना माने ना, तो जैसे हम लोग 2 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं, है ना, 2 बहन होती है, तो हम सब लोग एक ही बाप का नाम बताते हैं ना, और अपना अपना अलग अलग होते हैं। उसी तरह यह सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें ये लोग अपने अपने नाम से जाने जाते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कंपैरेबल मैट्रिसेस, तुल्यता अवयव। सुनिएगा, 2 matrices A and B are comparable matrices if both have same order। कह रहा है कि 2 अवयव A और B को तुल्यता अवयव कहते हैं यदि दोनों का कोटि समान हो, दोनों का कोटि, दोनों का ऑर्डर समान हो, तो उसे इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं या कंपैरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ देखिए, A बराबर ABC
डी ई एफ। अगर इनका कोई आपसे ऑर्डर पूछे तो आप बोलेंगे 2/3, है ना। अब दूसरा मैट्रिक्स देखिए, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू, इनका कोई ऑर्डर पूछे तो आप बोलेंगे 2/3। तो इसमें भी देखिए नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। दोनों के नंबर ऑफ रोज कॉलम आपस में क्या है, बराबर है। इसे हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए आव्यूह के कोटि, ऑर्डर ऑफ बी आव्यूह के कोटि आपस में बराबर हैं। तो सिंस ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी इक्वल ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिसेस। कोई दिक्कत? जब दोनों का ऑर्डर, जब दो मैट्रिक्स होगा और दोनों का ऑर्डर आपस में बराबर होंगे, उनके एलिमेंट अलग अलग हो, एलिमेंट डजंट मैटर, एलिमेंट कोई माने नहीं रखता है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो उसे हम तुल्यता आव्यूह कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी देखिए किससे बन रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स से। इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर 0, आई इज ग्रेटर जे, आई इज ग्रेटर जे। तो यहाँ पे देखिए, अगर यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो किस ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर्स का, इफ A21 बराबर 0, A21 बराबर 0, देन A बराबर A11, A12, A21, A22, I जो होना चाहिए J से बड़ा होना चाहिए और उनका एलिमेंट 0 होना चाहिए। I जो होना चाहिए J से बड़ा होना चाहिए और उनका एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए इसमें I J से बड़ा है ना, तो ये 0, इसी को तो हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें देखिए ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ जब बोलिएगा तो 821 बोलिएगा ना, तो आई जे से बड़ा है ना, यहाँ बोलिएगा 831, आई जे से बड़ा है ना, यहाँ बोलिएगा 832, आई जे से बड़ा है ना। तो जिस मैट्रिक्स में आई का मान जे से बड़ा होगा उस एलिमेंट का मान हमेशा 0 होगा, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। डिफिनेशन के आधार पर जिस एलिमेंट में आई का मान जे से बड़ा होगा वहां उनका एलिमेंट, उनका अवयव, उनका सदस्य हमेशा 0 होंगे। इसे क्या बोलेंगे, एन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे भी वही बात है, देखिए यहाँ हम लोग से कोई पूछे कि तो हम कहेंगे 821 का मान 0 है ना, तो ये एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मुझे उम्मीद है बातें आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई प्रकार का दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, बताने की प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।